हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका लास्ट वीक लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हमेशा की तरह हम कुछ स्विंग के अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो टोटल 6 सेटअप्स हैं जिन्हें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उन सारे सेटअप्स के पीछे के लॉजिक को देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप्स हैं तो इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो आप शेयर्स में ट्रेड ले लो, और अगर आप हाई रिस्की ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो। प्रॉब्लम आती है ऑप्शन ट्रेडर के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है स्विंग के सेटअप साइडवेज हो जाते हैं। जैसे टीसीएस हमने एक हफ्ते पहले रिकमेंड किया था, लास्ट हफ्ते वो नहीं चला, बस इस हफ्ते उसमें टारगेट्स आ गए। तो अगर आपने नेकेड ऑप्शन बाई किया होगा तो टाइम वैल्यू दिखेगा, हो सकता है आपको लॉस हो जाए, जबकि ट्रेड गलत नहीं हुई है, क्योंकि ना उसमें स्टॉप लॉस आया ना टारगेट आया। तो इससे बचने के लिए आप लोग बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो टोटल 6 सेटअप है, स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला सेटअप है उसका वो है टीसीएस। एक दो हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था, 3800 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको सपोर्ट ले रहा था, और एक बहुत अर्ली प्रिडिक्शन लग रही थी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना सकता है। सक्सेसफुली इसने बनाया। थर्सडे को एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसने नेकलाइन का ब्रेकआउट भी किया है, और इस हफ्ते का जो हाई लगा है 3960 का लगा है फ्राइडे को। जो दोनों टारगेट थे 3900 और 3949 के, दोनों इसने अचीव कर दिए हैं। तो मैं होप करता हूँ आपने ये ट्रेड ली होगी और दोनों टारगेट्स आ गए हैं, तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर दी होगी। तो ये पहला सेटअप था। दूसरा सेटअप है दीपक फर्टिलाइज़र्स का। अभी एक न्यूज़ आई थी फर्टिलाइज़र सेगमेंट में, और उसके कारण काफ़ी अच्छा मूव आया था फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में। उस मूव के बाद से थोड़े से करेक्शन में है सारे स्टॉक फर्टिलाइज़र्स के। काइंड ऑफ रेस्ट ले रहा है बोलना हम ये कह सकते हैं। तो दीपक फर्टिलाइज़र्स में भी सेम ही हुआ था, रैली आई थी, अब रेस्ट ले रहा है। 13 ईएमए पे बुलिश थ्रस्टिंग टाइप कैंडल भी बना के गया है। 675 का अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है, लास्ट दो हफ्ते से उसे बचा भी रहा है। चांसेस है एक अप मूव आने के। 665 का स्टॉप लॉस, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 700 का एक टारगेट ले सकते हैं। तो दो सेटअप है, टीसीएस और दीपक फर्टिलाइजर। टीसीएस में दोनों टारगेट आ चुके हैं, तो अगर आपने ट्रेड ली होगी तो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया होगा। दीपक फर्टिलाइजर फ्रेश सेटअप है जिसे अगले हफ्ते लिया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी एक सेटअप है जिसे लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 6000 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर शेयर सपोर्ट ले रहा था, और 13 ईएमए के ऊपर भी क्लोज देकर गया था। चांसेस थे कि यहाँ से एक अच्छी अपमूव हमें देखने को मिल सकती है। हुआ भी वही। 6100 और 6250 के दो टारगेट थे, दोनों टारगेट अचीव हो गए। इस वीक का अगर आप हाई देखोगे तो हाई है 6420 का। तो होपफुली आपने ट्रेड ली होगी, दोनों टारगेट आ चुके हैं, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर दिया होगा। चलते हैं अगले सेटअप की तरफ। ये एशियन पेंट, ये भी एक दो हफ्ते पहले सेटअप दिया था। 2900 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था, 13 ईएमए भी आ रहा था, तो रिकमेंड किया गया था। 2875 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, 3000 का ही एक टारगेट दिया गया था। इस हफ्ते शेयर का हाई लगा है फ्राइडे को 2932 का, और 13 ईएमए के ऊपर क्लोज देकर गया है, 2900 के ऊपर भी देकर गया है। तो अभी तक ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस गया है, बट चांसेस है टारगेट अगले हफ्ते आ सकता है। एक्सपायरी कटी है थर्सडे को, और फ्राइडे से इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। मैक्सिमम चांसेस है टारगेट आ जाएगा। तो अगर आपने ट्रेड ली थी तो आप इंतज़ार कीजिए। अगर कोई फ्रेशली इसमें एंटर करने के लिए देख रहा है तो मंडे का वेट कर लीजिए। अगर 13 ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है तो वो भी इस ट्रेड में जंप कर सकता है। तो 4 सेटअप है। टीसीएस डॉक्टर रेड्डी क्लोज है क्योंकि दोनों टारगेट आ चुके हैं। दीपक फर्टिलाइजर फ्रेश है जिसे लिया जा सकता है। एशियन पेंट जिन्होंने लिया है होल्ड करें, और जो लेना चाह रहे हैं मंडे 13 ईएमए के ऊपर सस्टेन करें तो वो भी ले सकते हैं। अगला सेटअप है वोल्टास का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, शॉर्ट की ट्रेड थी ये। काफ़ी कम शॉर्ट की ट्रेड आती है, ये भी एक शॉर्ट की ट्रेड थी। और रीज़न तो बड़ा सिंपल था, 1500 का एक लेवल था जिसे रेसिस्ट कर रहा था। तो 1505 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 13 ईएमए से 1475 का जोन फर्स्ट टारगेट, 1451, 1451 सेकेंड टारगेट था। जो हमारा पहला टारगेट है सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। अगर आप देखोगे तो मंडे को इसने 1475 टच कर दिया था, 1469 का लो था, और 13 ईएमए भी टच किया था। तो पहला टारगेट मंडे को भी आ गया था, और फ्राइडे को भी आ गया। फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग 1472 की आई है, लो 1468 का लगा। तो 13 ईएमए से 1475 का जोन आ चुका है। अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छी बात है। अगर आप सेकंड का वेट कर रहे हैं तो अच्छी बात यह कि 13 ईएमए के नीचे क्लोज देकर गया है,
अगर मंडे सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट भी आ सकता है। तो ये था लास्ट सेटअप है बजाज फिनसर्व का 1575 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, कहीं मल्टी मंथ का सपोर्ट है, उस पर सपोर्ट ले रहा है और 13 EMA भी ले रहा है। 1575 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 1600 और 1624 के 2 टारगेट के साथ इसे लिया जा सकता है। तो टोटल 6 सेटअप है। TCS डॉक्टर रेडी क्लोज्ड है, दोनों टारगेट आ गए। दीपक फर्टिलाइजर फ्रेश है, उसे लिया जा सकता है। एशियन पेंट जिन्होंने लिया होल्ड करें, जो लेना चाह रहे हैं मंडे अगर 13 EMA के ऊपर क्लोज है तो ले सकते हैं। वोल्टाज में पहला टारगेट आ गया, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड का वेट कर रहे हैं, मंडे अगर 13 EMA के नीचे क्लोज थे तो वो आ सकता है, आप वेट कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व फ्रेश सेटअप है जिसे लिया जा सकता है। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं और एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें। किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स शॉर्टकट किसी के भी भरोसे ना आ रहे हैं। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।